नेपाल के काठमांडू में एक मंदिर है जहां भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की छैया पर लेटे हैं। कमाल की बात यह है कि यहाँ के विष्णु भगवान में लोगों को महात्मा बुद्ध और भगवान शिव दोनों की छवि दिखाई देती है। इस मंदिर से नेपाल के राज परिवार का श्राप भी जुड़ा है। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े सभी रहस्य। विश्व में कई रहस्यमय मंदिर है जिनका इतिहास आश्चर्य से भर देने वाला रहा है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है, लेकिन नेपाल के काठमांडू से लगभग 10 किलोमीटर दूर शिवपुरी में स्थित एक विष्णु जी का मंदिर है जहां भगवान विष्णु विराजमान है, लेकिन वो नीलकंठधारी है। इसी कारण इस मंदिर को बूढ़ा नीलकंठ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली चीज भगवान विष्णु की प्रतिमा है, क्योंकि इस प्रकार से ये प्रतिमा विराजमान है उस प्रकार से विष्णु जी की प्रतिमा पूरे विश्व में विराजमान नहीं है। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ श्री विष्णु की सोती हुई प्रतिमा विराजमान है। ये प्रतिमा लगभग 5 मीटर लंबी है और पूरी तरह पानी पर तैर रही है, यानी एक तालाब में विराजित है। तालाब की लंबाई करीब 13 मीटर है, जो क्षीर सागर का प्रतिनिधित्व करता है। तालाब में स्थित मूर्ति में विष्णु जी शेषनाग पर लेटे हुए हैं। मूर्ति में विष्णु जी के पैर एक दूसरे के ऊपर है और उनके सिर के करीब शेषनाग के 11 फन है। विष्णु जी ने अपने 4 हाथों में सुदर्शन चक्र, कमल, एक शंख और एक मणि धारण की हुई है। ये प्रतिमा 1400 वर्ष से अधिक पुरानी बताई जा रही है। मंदिर की मुख्य मूर्ति को नेपाल में सबसे बड़े पत्थर की नक्काशी माना जाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु प्रत्यक्ष मूर्ति के रूप में विराजमान है, वही भगवान शिव पानी में अप्रत्यक्ष रूप से विराजित है। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय समुद्र से हलाहल विष निकला तो सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए इस विष को शिव जी ने अपने कंठ में ले लिया। जब जहर के कारण उनका गला जलने लगा तो वे काठमांडू के उत्तर की सीमा की ओर गए और एक झील बनाने के लिए अपने त्रिशूल से पहाड़ पर वार कर एक झील बनाई और उसके पानी से अपनी प्यास बुझाई। इस झील को गोसाई कुंड के नाम से जाना जाता है। बूढ़ा नीलकंठ के तालाब का पानी इसी गोसाई कुंड से आता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगस्त में होने वाले वार्षिक शिव उत्सव के दौरान झील के पानी के नीचे शिव जी की एक छवि दिखाई देती है। इस मंदिर को बूढ़ा नीलकंठ और बुद्ध नीलकंठ दोनों कहा जाता है। कुछ लोग बुद्ध नीलकंठ के नाम को गौतम बुद्ध के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण गौतम बुद्ध के नाम से काफी मिलता जुलता है। हालांकि मंदिर का नाम बुद्ध नीलकंठ गौतम बुद्ध के नाम से नहीं लिया गया है, बल्कि बुद्ध नीलकंठ का एक संस्कृत मूल है जिसका अर्थ है ओल्ड ब्लू थ्रोट, जो विष पीने के बाद भगवान शिव को एक उपाधि देवताओं द्वारा दी गई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार नेपाल के राजा प्रताप मल्ला को एक भविष्यवाणी में पता चला कि वो श्रापित है। अगर वो मंदिर के दर्शन करेंगे तो समय से पहले ही मर जाएंगे। इसीलिए राजा प्रताप मल्ला के बाद नेपाली राजाओं सहित शाही परिवार के सदस्यों ने भविष्यवाणी के डर से कभी भी मंदिर का दौरा नहीं किया। एक कथा के अनुसार एक किसान और उसकी पत्नी एक बार खेत की जुताई कर रहे थे, तभी उनके हल ने एक आकृति पर प्रहार किया, जिससे उस आकृति से खून जमीन में बहने लगा। ये वही प्रतिमा है जो उस किसान को मिली थी, जिसे बाद में इस मंदिर में स्थापित कर दिया गया।